नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं केशव गोस्वामी। आज अपनी क्लास रहेगी मौसम और जलवायु के बारे में। ठीक है, हमने एक सीरीज चालू करी है जिसके अंदर हम 11th और जो 12th की जो बुक है उसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में देखेंगे। ये जो आपको क्लास है ये अपने जेट और कृषि पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो देखिए, पिछली बारी हमने टॉपिक किया था कि भारत में कृषि का इतिहास क्या है, महत्व क्या है और उसका स्कोप क्या है। ठीक है, और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारी मौसम और जलवायु के बारे में। ठीक है, तो जिन जिन भाइयों ने पिछली क्लास नहीं देखी हो, सबसे पहले तो पिछली क्लास देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आज जो जो भी भाई अपनी क्लास को पहली बार देख रहा है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप जैसे सभी भाइयों के पास अपनी ये क्लास पहुंच पाए। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो एनसीईआरटी की बुक से सीधा उठाया हुआ प्रश्न है, लाइन टू लाइन प्रश्न है। जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? यह पूछ रहा है कि जो जलवायु जो शब्द है ना उसकी उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है। ठीक है, तो आपको पता है कि जलवायु शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अपनी ग्रीक भाषा से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक भाषा से अपने जलवायु शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आपको बताया था मैंने कि जो लॉजी जो शब्द होता है वो ग्रीक का होता है और जो कल्चर होता है वो कौन से होता है? अपने लेटिन भाषा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विश्व में जो मौसम विज्ञान संगठन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो मुख्य कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, उसका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है? उसका मुख्यालय है। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? ओके, नेक्स्ट अपना जो आने वाला है क्वेश्चन वो है कि मध्यवर्ती प्रदीप्तिकाली पौधे के में पुष्प के लिए प्रकाश अवधि आवश्यक होती है। मतलब जो एक तो आपने पढ़ा होगा शॉर्ट डे प्लांट, एक आपने पढ़ा होगा लॉन्ग डे प्लांट, एक आपने पढ़ा होगा मीडिएट प्लांट और एक आपने पढ़ा होगा डे न्यूट्रल प्लांट। तो ये जो मीडिएट जो प्लांट होता है ना उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, जो मीडिएट जो प्लांट होता है उसकी जो कितनी होती है, उसकी मतलब अवधि प्रकाश की वो कितनी होती है? अपनी 12 से 14 घंटे होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या आता है? गन्ना एग्जाम्पल आता है। ठीक है, गन्ने एग्जाम्पल के रूप में आता है, 12 से 14 होता है। ठीक है, 14 घंटे से अगर की अधिक की बात करें तो अपना लॉन्ग डे प्लांट हो जाएगा और 8 से 10 की बात करें तो अपना शॉर्ट डे प्लांट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला है कि मध्यवर्ती प्रदीप्ति जो कालिक जो पौधे हैं उसका उदाहरण कौन सा है? तो आपको अभी जस्ट मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि उसका उदाहरण कौन सा है? अपना गन्ना है। ठीक है, कौन सा है? गन्ना है। बाकी ये तीनों है जो खरीफ की फसल है, और जो खरीफ की जो फसल है वो किसके अंदर आती है? अपनी शॉर्ट डे प्लांट के अंदर आती है। ठीक है, खरीफ की फसल शॉर्ट डे प्लांट के अंदर, और जो रबी की फसल है वो अपने लॉन्ग डे प्लांट के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आने वाला है कि बाजरे की कमी मतलब बाजरे की कम अवधि तथा शीघ्र पकने वाली किस्म कौन सी? मतलब कम तो अवधि हो और शीघ्र पक जाए, तो मतलब अपन को ड्राई एरियाज के लिए चाहिए। तो जैसा कि आपको पता होगा HHB 67, कौन सी? HHB 67 है वो किसकी है? अपने बाजरे की वेराइटी है, शीघ्र पकने वाली है और कम अवधि की किस्म है। ठीक है, HHB 67 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना जो अधिकतम जो तापमापी होता है कितने सेल्सियस पैमाने पर मात्रक अंकित होते हैं? यह पूछ रहा है अधिकतम तापमापी की। ठीक है, अधिकतम तापमापी की पूछ रहा है। तो देखिए, आपको जैसे कि पता होगा इसमें तो आप आराम से आंसर दे सकते हो। देखिए, इसमें +35 है और इसमें +55 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक है प्लस के 35 है और माइनस के 55 है, ये भी हो ही नहीं सकता। हाँ, माइनस का स्टार्टिंग में और प्लस का लगा लास्ट में है, तो -35 से डिग्री सेल्सियस से और +55 डिग्री सेल्सियस, इसका क्या है? एकदम सही एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब जो अधिकतम तापमान की होती है उसकी जो रेंज होती है कितने डिग्री सेल्सियस तक वो अंकित कर सकता है, तो -35 डिग्री सेल्सियस से +55 डिग्री सेल्सियस तक कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है वायुमंडलीय दाब की प्रचलित इकाई क्या है? किसकी पूछ रहा है ये? वायुमंडल दाब की पूछ रहा है। किसकी? वायुमंडल दाब की। तो वायुमंडल की दाब की जो प्रचलित जो इकाई है वो कौन सी? अपनी मिलीबार। कौन सी है? मिलीबार। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मौसम शब्द का अर्थ क्या है। मतलब जो मौसम शब्द है, एक तो होता है मौसम और एक आता है अपना क्लाइमेट। ठीक है। मौसम का आपको पता होगा कि जो कम अवधि का होता है, अल्प अवधि का होता है। भाई अभी थोड़ी देर पहले मौसम अलग था, थोड़ी देर बाद में मौसम अलग हो गया, तो वो तो क्या है, अपना मौसम है। और जो जलवायु है वो कौन सी है, दीर्घकालिक समय की हो तो वो कौन सी है, जलवायु है। ये पूछ रहा है अपन को मौसम के बारे में। किसके बारे में पूछ रहा है, मौसम के बारे में, वेदर के बारे में पूछ रहा है। तो जो अल्पकालिक होगा, शॉर्ट टर्म जो कंडीशन होगी, वो कौन सा अपना मौसम आ जाए। और जो दीर्घकालिक होती है वो कौन सी होती है, अपनी जलवायु होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो आपको पता होगा जो क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, ग्रीक। कौन सी उससे है, ग्रीक से हुई। क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, अपने ग्रीक शब्द से हुई है। ठीक है। आपने जैसा ऊपर भी पढ़ा था, क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति, जलवायु शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, अपने ग्रीक भाषा से। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपने विश्व, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ स्थित है। तो आपको पहले ही जैसा कि मैंने सॉल्व करा दिया, कहाँ पे अपना जिनेवा स्विट्जरलैंड के। ठीक है। अरे मनीला फिलीपींस, सिमिट मैक्सिको, और मनीला फिलीपींस IARI। ठीक है। IRRI। ठीक है, मनीला फिलीपींस के अंदर है। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 10 जाता है, शॉर्ट डे प्लांट का उदाहरण। आपको जैसा कि बताया था, शॉर्ट डे प्लांट बोलूँ तो खरीफ, शॉर्ट डे प्लांट बोले तो खरीफ, लॉन्ग डे प्लांट बोले तो रबी, डे न्यूट्रल प्लांट बोले तो प्याज वगैरह। और एकमात्र एग्जाम्पल जो किसका है, अपने मीडिएट प्लांट का है, वो कौन सा है, अपना गन्ना। इसका जो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। धान और सोयाबीन क्या है, इसका सही आंसर है। गेहूं और जो क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है। और टमाटर और सूरजमुखी क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट। इसके प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, लॉन्ग डे प्लांट, ये कितने घंटे की प्रकाश की आवश्यकता होती है। मतलब जो लॉन्ग डे प्लांट होता है, जो लॉन्ग डे प्लांट होता है उसमें कितने घंटे की आवश्यकता होती है, 14 घंटे से अधिक की आवश्यकता होती है। किसके अंदर, लॉन्ग डे प्लांट के अंदर कितने की होती है, 14 घंटे से अधिक की आवश्यकता। ये कहता है मीडियम प्लांट, और ये कौन सा है, अपना शॉर्ट डे प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अरे रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किस में मापते हैं अपन, प्रतिशत में मापते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। जो फसलों के लिए लाभकारी है कौन सी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। और अपन जो अधिकतर पढ़ते हैं कौन सी पढ़ते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अपन किस में देखते हैं, प्रतिशत में देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 14 नंबर का है, पाले से फसलों को बचाया जा सकता है। जो पाला पड़ता है सर्दियों के दिनों में, उसमें फसलों को कैसे बचाया जा सकता है। धुआं करके बचा सकते हैं, हाँ जी एकदम करेक्ट बात है, बचा सकते हैं। सल्फर का छिड़काव कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। सिंचाई करके कर सकते हैं, कर सकते हैं। और उपयोगित सभी, तो सभी सही है इसका आंसर, तो सभी सही है। लेकिन आप मुझे, आपका एक होमवर्क है, आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि जो गंधक का जो स्प्रे करते हैं पाले से बचाने के लिए, वो कितना प्रतिशत करते हैं। क्या, गंधक का जो स्प्रे करते हैं वो कितना प्रतिशत करते हैं। जैसे 0.01% करते हैं, 0.1% करते हैं, 1% करते हैं। ये आप मेरे को कमेंट के जरिए बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित होते हैं वो कौन से बादल होते हैं। जो वायुमंडल के अंदर जो, देखो ये इसमें आपको चित्र भी दिखा रखा है कि जो वायुमंडल के अंदर जो सबसे ऊपर जो बादल होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, अपने तीतरपंखी बादल होते हैं। वायुमंडल में सबसे ऊपर बादल होते हैं, कौन से होते हैं, तीतरपंखी होते हैं। और जो अधिक जो बरसात वाले बादल होते हैं वो निमोस्ट्रेट होते हैं वैसे तो, लेकिन वो स्त्री मेघ के अंदर आते हैं, निमोस्ट्रेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिखा भी रखा है कि जो तीतरपंखी जो बादल होते हैं ना, वायुमंडल की सर्वाधिक ऊंचाई 6 से 13 किलोमीटर में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित है, यह पूछ रहा है क्या है, सही सुमेलित है। ऐसे क्वेश्चनों को एक बार आप सही से पढ़िएगा, सही सुमेलित है। तो कि पूछ रहा है कि अनावृष्टि, वर्षा का असमान वितरण। सही बात है, वर्षा जब असमान हो, कहीं आज अधिक हो जाए, कहीं हो ही नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं, अनावृष्टि बोलते हैं। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बरसात। ये भी एकदम सही है, अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बरसात, बाढ़ आ जाती है। और ओलावृष्टि है कि वर्षा का बर्फ़ के रूप में गिरना। ये भी सही बात है कि जो वर्षा होती है अगर बर्फ़ के रूप में गिर रही है तो उसे क्या बोलते हैं, अपन ओलावृष्टि बोलते हैं। तो ये क्या है, उपयोगित सभी, इसका क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि शीत लहर का समय है, कोल्ड जो वेव आती है, शीत लहर जो आती है उसका समय क्या है।
मई जून में तो क्या चलता है अपने, मई जून में तो लू चलता है राजस्थान के अंदर, मई जून में क्या चलता है, लू चलता है। इसका सही आंसर क्या है, जुलाई अगस्त नहीं, सितंबर अक्टूबर नहीं, इतनी सर्दी होती ही नहीं है। कौन सी होती है, दिसंबर और जनवरी, दिसंबर जनवरी, जिसमें अपन क्या बोलते हैं, गोल्डन ड्रॉप, जिसमें अपन गोल्डन ड्रॉप शीतलहर का समय वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अधिकतम तापमान कितने डिग्री सेल्सियस तक मापा जाता है। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है आपको, जैसा कि पहले भी बताया था कि जो अधिकतम तापमान -35 डिग्री सेल्सियस से +55 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, वायुमंडल की आर्द्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है। अरे वायुमंडल की आर्द्रता माप रहा है ये, ठीक है। थर्मोमीटर से तो अपन क्या मापते हैं, तापमान मापते हैं। हाइग्रो हाइड्रो हाइड्रो पूछ रहा है तो जल की बात आएगी, हाइड्रो पूछ रहा है तो जल की बात होगा। और सेलोमीटर होता है अपने जो नमक टाइप का होता है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, सेलोमीटर से करते हैं। इसका सही आंसर क्या है, हाइग्रोमीटर के द्वारा अपन क्या करते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता का मापन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की गति का मापन किसके द्वारा किया जाता है। अरे आप सभी को पता है कि विंड वैन के द्वारा तो वायु की दिशा का मापन होता है, विंड वैन के द्वारा किसकी दिशा का ज्ञात होता है, ठीक है। और जो एनीमोमीटर है उससे हम वायु की गति का मापन करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से अभी पढ़ा था कि आर्द्रता मापन करते हैं, और थर्मामीटर की बात करें तो टेम्परेचर की बात करें, तो इसका सही आंसर क्या है अपना, एनीमोमीटर। सही आंसर क्या है, एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, विंड वैन से द्वारा वायु की दिशा, यह सही बात है। एनीमोमीटर से वायु की गति, ये भी सही बात है। थर्मामीटर से वर्षा की मात्रा, नहीं 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 भाई, थर्मामीटर से तो तापमान ज्ञात करते हैं, और वर्षा की मात्रा को अपन रेन गेज से मापते हैं, मतलब एक दिन के अंदर कितनी बरसात हुई है उसको अपन रेन गेज से मापते हैं। और हाइग्रोमीटर का आर्द्रता का मापन, ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से तिल की जो सूखा सहनशील है, सूखा सहनशील बोल दो, या फिर आप बोल सकते हो कि शीघ्र तो पकने वाली है ना, और छोटी अवधि की मतलब जो फसल है वो कौन सी है। तो आप सभी को पता होगा कि HHB 67 अपन ने पढ़ा था, अभी पहले क्वेश्चन आया तो किसकी, अपने बाजरे की है, ठीक है। आरम को जो नाम से वैरायटी आती है, फिर दलहनी की मोट की आती है, दलहन में किसकी आती है, मोट की आती है आरमो के नाम से। और CHS फर्स्ट आपको सभी को पता होगा किसकी है, ज्वार की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। और RT नाम से आता है, वो किसका आता है, अपने तिल की वैरायटी आती है, सीसेमम इंडिकम की वैरायटी कौन सी आती है, RT। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आज का अपना क्वेश्चन हुआ, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसमें से आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कि विभिन्न फसल दिए गई हैं और उनका मिनिमम और मैक्सिमम तापमान दिया गया है, ठीक है। तो न्यूनतम तापमापी और अधिकतम तापमापी, न्यूनतम तापमापी और क्या है, अधिकतम तापमापी की बात करते हैं। देखो, कोई भी फसल हो, एक तो मतलब अपनी ग्रीष्मकालीन बोले तो खरीफ और रबी की बात कर रहा है, ठीक है। तो ग्रीष्म शीतकालीन में अंदर जो टेम्परेचर है ना, वो अपना 0 से 5, मतलब जो रबी की जो फसल है उसके लिए कम से कम टेम्परेचर अगर जा सकता है, मिनिमम टू मिनिमम टेम्परेचर, तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस जा सकता है, ठीक है। और इष्टतम मतलब सब जो सबसे अच्छा टेम्परेचर रहता है वो कौन सा रहता है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। और अधिकतम की अगर मैं बात करूँ तो 30 से 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, ठीक है। उसी प्रकार ग्रीष्मकालीन या खरीफ की फसलों की अगर मैं बात करूं, तो न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चलेगा, और अधिकतम तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस। और जो सबसे अच्छा टेम्परेचर रहेगा अपना 30 से 38 डिग्री सेल्सियस सबसे अच्छा टेम्परेचर रहेगा। इसके अलावा एक इसमें एक फॉर्मूला भी दिया गया है कि औसत तापमान ज्ञात करने के लिए उच्च तापमान और न्यून तापमान में अपन दो का भाग दे देंगे, तो अपन को औसत एवरेज जो टेम्परेचर है, उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान को 2 से भाग दे देंगे, तो अपन को क्या मिल जाएगा, औसत तापमान मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये जो है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्षित आर्द्रता, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटे वायुमंडल में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता गुणा 100 कर देंगे, या वास्तविक वाष्प दाब और संतृप्त वाष्प दाब गुणा 100 कर देंगे, तो अपन को क्या मिल जाएगी, अपेक्षित आर्द्रता का प्रतिशत मिल जाएगा, ठीक है। ये आज का अपना टॉपिक था, जलवायु और मौसम। ये आज का अपना टॉपिक होता है, यहीं पे दी एंड करते हैं, है ना। और कल की नेक्स्ट क्लास में हम अपन थर्ड जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस लेके आएंगे। आप आराम से देखिए, अगर कोई भी डाउट रहता है या किसी भी क्वेश्चन से संबंधित आपको कोई भी समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप मेरे तक मैसेज पहुंचा सकते हैं, ठीक है। या अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लिख कर भेज सकते हैं, आप कैसे भी हमें मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर डाउट रहता है तो, ठीक है।
और बाकी देखिए होना तो नहीं चाहिए डाउट, क्योंकि हम जो बनाते हैं ना क्वेश्चन, तो मतलब हर क्वेश्चन को एक दो दो बारी चेक करके पूरा फिर पीडीएफ बनाते तब एक बारी और चेक होता है। तो वैसा तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो जो भी भाई चैनल पे नया था वो चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका धन्यवाद। और आप कोई कमेंट में ये भी बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और अगर कोई भी डाउट रही तो वो भी बताइए। ओके, धन्यवाद।